इसमें बच्चों हम पढ़ रहे थे मोशन इन ए प्लेन 11th क्लास के टॉपिक्स में, और मोस्ट इम्पॉर्टेंट है इस पार्ट से प्रोजेक्टाइल मोशन, जिस पर कंपटीशन में भी सवाल आते हैं, जिस पर बोर्ड में भी सवाल आते हैं। मतलब 11th क्लास में तो डेरिवेशन पूछे जाते हैं, और उनके डेरिवेशन के जो रिजल्ट हैं, फॉर्मूले, उन पर बेस्ड क्वेश्चन कंपटीशन में पूछे जाते हैं। सो लेट्स डिस्कस प्रोजेक्टाइल मोशन एनसीईआरटी के अकॉर्डिंग भी और अदरवाइज भी। इसमें जो फाइन डिटेल्स हैं रिलेटेड टू प्रोजेक्टाइल मोशन, ये कैसे हमारी लाइफ से लिंक्ड है, कैसे आप प्रैक्टिकल ऑब्जर्वेशन इसमें ले सकते हैं। जैसे अगर आपने गौर किया हो, याद हो आपको, एक फिल्म आई थी बच्चों, हिचकी, रानी मुखर्जी की, और उसमें रानी मुखर्जी ने जो है बच्चों को बाहर ले जाकर ग्राउंड में ये सब सिखाया था, फिजिक्स को प्रैक्टिकली सिखाया था। तो प्रोजेक्टाइल मोशन सीखने से पहले, इसको डिस्कस करने से पहले आप एक एक्टिविटी कर सकते हैं। क्या करें, आप अपने पास वो बॉल अरेंज कर लें, जो स्माइली बॉल आती है येलो वाली, और उसके साथ आप बहुत सारे एक्टिविटी एक्सपेरिमेंटेशन कर सकते हैं। सो लेट्स स्टार्ट। थ्योरी में इसके जो फंडामेंटल्स हैं वो समझते हैं, फिर प्रैक्टिकल एस्पेक्ट्स की बात हम करेंगे। तो ये आर्टिकल 4.10 है, आप अपनी एनसीईआरटी ओपन कर सकते हैं। एज एन एप्लीकेशन ऑफ द आइडियाज डेवलप्ड इन द प्रीवियस सेक्शंस वी कंसिडर द मोशन ऑफ ए प्रोजेक्टाइल, उसे हम कंसिडर कर सकते हैं। कोई ऑब्जेक्ट है दैट इज इन फ्लाइट, यानी हवा में है, फ्लाइट यानी हवा में है, आफ्टर बीइंग थ्रोन और प्रोजेक्टेड इज कॉल्ड ए प्रोजेक्टाइल। तो ये सिंपल सी डेफिनेशन हो गई। कोई ऑब्जेक्ट जो हवा में है या जिसे फेंका जा रहा है, उसे बोलेंगे हम प्रोजेक्टाइल। हिंदी में बच्चों इसको बोलते हैं प्रक्षेप्य। अंग्रेजी वालों को हिंदी के शब्द सीखने चाहिए, जानना बेहतर है, हमेशा जानना अच्छा रहता है। जो भी कुछ हम सीखने को मिले तो सीखना चाहिए। हिंदी वालों को अंग्रेजी के शब्द सीखने चाहिए। शब्द ज्ञान बढ़ने से हमेशा फायदा ही होता है, इसमें कोई नुकसान नहीं है। सच ए प्रोजेक्टाइल माइट बी ए फुटबॉल, ए क्रिकेट बॉल, ए बेसबॉल और एनी अदर ऑब्जेक्ट। ये वो पत्थर हो सकता है जो आपने उछाल दिया है। आपको याद आ रहा हो कि पानी भर जाता था पहले, तो हम पत्थर ऐसे तिरछा करके फेंकते थे और वो टप्पे खाता हुआ पानी में उछलता हुआ जाया करता था, और इसकी ट्रेजेक्टरी को देखकर हमें काफ़ी अच्छा लगता था। The motion of a projectile may be thought of as result of two separate simultaneously occurring components of motion। बच्चों यही है जो फंडा है। प्रोजेक्टाइल मोशन के सवाल करने हैं तो दो तरीके हमारे पास रहेंगे। एक तो कि हम मैथमेटिकली जाएं, ट्रेजेक्टरी की इक्वेशन को डील करें। दूसरा फिजिक्स के थ्रू जाएं और हम मोशन को दो हिस्सों में बांटकर डील करें, अलोंग हॉरिजॉन्टल अलग, अलोंग वर्टिकल अलग। तो हम दोनों तरीके सीखेंगे। अब इन दो तरीके में से जिनमें से जो बच्चा जिसमें कंफर्टेबल हो वो तरीका यूज़ करे। कोई बाउंडेशन नहीं है, जो आपको आसान लगता है वही सही तरीका है, आप उसे यूज़ कीजिए। वन कंपोनेंट इज अलोंग ए हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन विदाउट एनी एक्सेलरेशन एंड द अदर अलोंग द वर्टिकल डायरेक्शन विद कांस्टेंट एक्सेलरेशन। अगर हम वर्टिकल प्लेन में बात कर रहे हैं मोशन की, तो पार्टिकल पर जी काम कर रहा है थ्रू आउट द मोशन नीचे की तरफ, और हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में जब वो हवा में है तो कोई फोर्स नहीं लग रहा है, सारा का सारा फोर्स उस पर है वर्टिकल डायरेक्शन में, इन ए फिक्स्ड डायरेक्शन। तो दो तरह के मोशन हो गए बच्चों। अलोंग हॉरिजॉन्टल ये मोशन होगा यूनिफॉर्म, और अलोंग वर्टिकल ये मोशन होगा नॉन यूनिफॉर्म। इट वाज गैलीलियो हु फर्स्ट स्टेटेड दिस independency of the horizontal and vertical components of projectile motion in his dialogue on the great world systems. In our discussion we shall assume that the air resistance has negligible effect on the motion of the projectile। बच्चों जब तक आपको क्वेश्चन में कहा नहीं जाए, स्कूल लेवल पे तो कहेंगे नहीं, 11th क्लास में तो हाँ कंपटीशन लेवल पे आपको कह सकते हैं, क्वेश्चन में दिया जा सकता है कंसीडर एयर रेजिस्टेंस, और कई बार लिखा रहेगा नेग्लेक्टिंग एयर रेजिस्टेंस। अगर कुछ भी नहीं लिखा है तो आपको मान के चलना है नेग्लेक्टिंग एयर रेजिस्टेंस।
Suppose that the projectile is launched with velocity v0 that makes an angle theta 0 with x axis as shown. तो एक डायग्राम यहाँ पर 4.17 जो फिगर है इसमें बनाकर दिखाया कि हमने प्रोजेक्टाइल को प्रोजेक्ट किया एंगल थीटा 0 पर वर्टिकल प्लेन में, यानी एक्स वाई प्लेन में हमने इसको प्रोजेक्ट किया। तो अब इसकी जो वेलोसिटी है v0, मैं इसको दो कंपोनेंट्स में रिजॉल्व कर सकता हूँ बच्चों। अलॉन्ग हॉरिजॉन्टल ये होगा v0 cos थीटा 0 और अलॉन्ग वर्टिकल ये होगा v0 sin थीटा 0। हम चाहे तो u से भी दिखा सकते हैं, डिफरेंट नोटेशन। अब पूरे मोशन के दौरान एक्सेलरेशन -g काम कर रहा है नीचे की तरफ। -g क्यों लिया? क्योंकि हमने ऊपर वाली डायरेक्शन को प्लस माना है, प्लस वाई डायरेक्शन को। अब एक्सेलरेशन नीचे की तरफ है तो उसको माइनस साइन लगाकर दिखाएंगे यहाँ पे। और हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में कोई भी एक्सेलरेशन नहीं है। ये इसकी कैरेक्टरिस्टिक है इस प्रोजेक्टाइल की। प्रोजेक्टाइल मोशन पढ़ने से पहले इसकी टर्मिनोलॉजी से क्लियर हमें फैमिलियर हो जाना चाहिए। जिसे फेंका है वो प्रोजेक्टाइल है, उसके पाथ की ट्रेजेक्ट्री को भी हम बोलते हैं प्रोजेक्टाइल पाथ। जिस एंगल पर प्रोजेक्ट किया गया वो एंगल ऑफ प्रोजेक्शन है, जिस वेलोसिटी से प्रोजेक्ट किया गया वो वेलोसिटी ऑफ प्रोजेक्शन है। प्लेन ऑफ प्रोजेक्शन हम बोल सकते हैं, यहाँ पर एक्स वाई प्लेन है। तो ये कुछ टर्म्स हमारे काम आने वाली। आफ्टर द ऑब्जेक्ट हैज बीन प्रोजेक्टेड the acceleration acting on it is that due to gravity which is directed vertically downward, नीचे की तरफ ये काम कर रहा है। इसमें हम आगे बढ़ें उससे पहले मैं एक इम्पॉर्टेंट फैक्ट की तरफ आपका ध्यान दिलाना चाहूँगा कि प्रोजेक्टाइल मोशन होने के लिए जो ज़रूरी शर्त है बच्चों वो क्या है। जैसे आपने पार्टिकल को फेंका, प्रोजेक्ट किया वेलोसिटी v0 से। अब इस पर जो फोर्स लग रहा है वो हमें पता है किधर लग रहा है। इसका वेट, अगर इस पार्टिकल का मास m था तो ये फोर्स लग रहा है डाउनवर्ड डायरेक्शन में, और कितना है mg, इसके वेट के बराबर। इस फोर्स की वजह से क्या होगा बच्चों, ये घूमेगा पार्टिकल। अच्छा, अभी भी फोर्स लग रहा है उसी डायरेक्शन में, उतने ही मैग्नीट्यूड का, क्योंकि यहाँ पर हमने एक अजम्पशन और लिया है। वो अजम्पशन क्या है कि हाइट के साथ जी में जो वेरिएशन आ रहा है, हाइट के साथ जी में वेरिएशन आता है। छोटी क्लास में भी आपने सीखा है, 11th क्लास में ग्रेविटेशन चैप्टर में हम फिर से सीखेंगे। जैसे जैसे ऊंचाई पर जाएंगे जी कम होता है, गहराई पर जाएंगे टनल खोद के वहाँ भी जी कम होता है। तो यहाँ पर हाइट के साथ जी में जो वेरिएशन आ रहा है उसको भी हमने निगलेक्ट कर दिया है। तो उसको निगलेक्ट करने के बाद अब देख रहे हैं ये पार्टिकल पर जो फोर्स लगातार लग रहा है उसकी वजह से घूमेगा फिर से, और इसके पाथ की ट्रेजेक्ट्री पैराबोलिक होगी। ये जो शेप मैंने बनाया है इसको हम बोलते हैं पैराबोला, और इस मोशन को हम बोलते हैं प्रोजेक्टाइल मोशन। किसी को प्रोजेक्ट किया है तो उसका मोशन कैसा है, प्रोजेक्टाइल मोशन, जिसकी ट्रेजेक्ट्री पैराबोलिक पाथ है। तो रिक्वायर्ड कंडीशन क्या होगी बच्चों, प्रोजेक्टाइल मोशन के लिए जो जरूरी शर्त है, रिक्वायर्ड कंडीशन वो क्या है कि हम देख रहे हैं यहाँ पर एक फोर्स जिसका मैग्नीट्यूड फिक्स्ड है mg, वो हमेशा एक फिक्स्ड डायरेक्शन में काम करना चाहिए। ए फोर्स ऑफ कांस्टेंट मैग्नीट्यूड शुड ऑलवेज एक्ट इन ए फिक्स्ड डायरेक्शन। जब भी ऐसा होगा मोशन का पाथ कैसा हो जाएगा, पैराबोलिक, और इस मोशन को हम क्या बोलेंगे, प्रोजेक्टाइल मोशन। तो ए फोर्स ऑफ कांस्टेंट मैग्नीट्यूड शुड ऑलवेज एक्ट इन ए फिक्स्ड डायरेक्शन, ऐसा होना चाहिए। तो ये हमने प्रोजेक्टाइल मोशन होने के लिए जरूरी शर्त को समझा। जब भी ये शर्त पूरी होगी मोशन को हम प्रोजेक्टाइल मोशन बोलेंगे, उसका पाथ पैराबोलिक पाथ होगा। तो क्या अगर मैंने किसी बॉल को सीधा ऊपर फेंका और वो सीधा नीचे आ रही है, क्या मैं उसे प्रोजेक्टाइल मोशन कह सकता हूँ? ये सवाल मैं आपके लिए छोड़ता हूँ। हम आगे का डिस्कशन करते हैं, फिर इसका जवाब ढूंढेंगे, ठीक है। तो दिमाग को भी खुराक मिलनी चाहिए, उसको इन्वॉल्व रखना है हमको। तो ये सवाल मैंने आपके लिए छोड़ा कि वर्टिकली अगर बॉल को आपने फेंका है तो क्या उसके मोशन को हम प्रोजेक्टाइल मोशन कह सकते हैं। वापस लौटते हैं बच्चों अपने डिस्कशन जो एनसीईआरटी में हम पढ़ रहे थे। एनसीईआरटी रीड अलोंग एक्सरसाइज है। हालांकि ऐसा नहीं है कि हम खाली एनसीईआरटी मतलब
कुछ बच्चे जो वीडियो को पूरे एस्पेक्ट में या इस वीडियो को बनाने की भावना को नहीं समझ पा रहे हैं, तो वो सोचते हैं कि टीचर ने क्या किया, जस्ट रीड कर दिया, एनसीईआरटी में जो लिखा है पैराग्राफ्स पढ़ दिए, तो इससे हमें क्या फ़ायदा। बच्चों, टीचर जानता है तुम्हारा फ़ायदा या नुकसान। यू शुड बिकम ए गुड फॉलोवर ओनली। आप जस्ट फॉलो करो, आपको कैसे फ़ायदा पहुंचाना है, कैसे फ़ायदा होगा वो मुझे पता है, वो मैं तय कर लूँगा, वो सारी चिंता आप मुझ पर छोड़ दो। जस्ट फॉलो वट एवर यू आर बीइंग टोल्ड। तो आप देखोगे आपकी फ़िज़िक्स इतनी स्मूथ हो जाएगी, आप इतने फैमिलियर हो जाएंगे फिज़िक्स के कंसेप्ट से कि चाहे कंपटीशन हो, चाहे आपका स्कूल एग्ज़ाम हो, बोर्ड, कोई भी एग्ज़ाम हो, लाइफ हो, जहाँ पर ये फिज़िक्स के कंसेप्ट लगाकर हम फ़ायदा उठाते हैं, तो आप देखेंगे वहाँ पर आप हमेशा एक्सेल करेंगे, आप अपर हैंड में रहेंगे, यानी सब कुछ जानते होंगे और उसका फ़ायदा ले पाएंगे। तो समझते हैं बच्चों आगे। आफ्टर द ऑब्जेक्ट हैज़ बीन प्रोजेक्टेड, द एक्सेलरेशन एक्टिंग ऑन इट इज़ दैट ड्यू टू ग्रेविटी, जो कि नीचे की तरफ है, तो हमने उसको दिखाया a इक्वल टू माइनस जी जे कैप से। हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में एक्सेलरेशन 0 है, तो हमने उसको दिखाया x इक्वल टू 0। वर्टिकल डायरेक्शन में हमने सबस्क्रिप्ट y लगाकर दिखाया a y इक्वल टू माइनस जी। द कंपोनेंट्स ऑफ इनिशियल वेलोसिटी v0 आर, उनको हम लिख सकते हैं v0 cos थीटा 0 एंड v0 sin थीटा 0। x डायरेक्शन में अलग, y डायरेक्शन में अलग, जैसे कि इस डायग्राम में हम देख रहे हैं। इफ़ वी टेक द इनिशियल पोजिशन टू बी द ओरिजिन, यहाँ से हम मोशन को स्टार्ट होना माने, हमने क्या माना, ग्राउंड लेवल से स्टार्ट हुआ। ये भी हो सकता था कि कोई ऊंची बिल्डिंग है और हम उसकी खिड़की से बॉल को फेंक रहे हैं। वो केसेस हम डिस्कस करेंगे, बहुत ही इंटरेस्टिंग आर्टिकल है बच्चों, प्रोजेक्टाइल मोशन। बहुत मज़ेदार सवाल यहाँ पे बनने वाले हैं जिनके जवाब हम निकालेंगे। तो रेफरेंस फ्रेम हमने ये लिया, इफ वी टेक द इनिशियल पोजीशन टू बी ओरिजिन ऑफ द रेफरेंस फ्रेम एज शोन, तो हमारे पास x0 का कोऑर्डिनेट है 0, यानी x कोऑर्डिनेट 0 है, y कोऑर्डिनेट भी 0 है इनिशियल पोजीशन का, जिसको हमने सबस्क्रिप्ट 0 लगाकर दिखाया। तो इक्वेशन 4.47b आप ढूंढ सकते हैं कौन सी है, तो उससे मैं क्या लिख सकता हूँ, x इक्वल टू वेलोसिटी इनटू टाइम। बच्चों ये है यूनिफॉर्म मोशन की इक्वेशन, क्योंकि हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में मोशन है यूनिफॉर्म, एक्सेलरेशन 0 है, तो जब एक्सेलरेशन 0 होगा तो डिस्प्लेसमेंट होगा वेलोसिटी इनटू टाइम, तो v0 cos थीटा 0 इनटू t, ये हमारे पास रिजल्ट आ गया। पर y डायरेक्शन में अगर मैं लगाता हूँ, इसके मोशन को कंसिडर करता हूँ, तो मोशन वेरिएबल है, मोशन कांस्टेंट वेलोसिटी से नहीं है, वेरिएबल वेलोसिटी से है, यानी एक्सेलरेशन वहाँ पर है। तो एक्सेलरेशन है तो यूनिफॉर्मली एक्सेलरेटेड मोशन की इक्वेशन लगेगी ut प्लस हाफ at स्क्वायर। अब यहाँ पर एक्सेलरेशन है माइनस जी, इसलिए एक्सप्रेशन क्या आ गया, y इक्वल टू इनिशियल वेलोसिटी u की जगह v0 sin थीटा 0 इंटू टी माइनस, क्योंकि a g के बराबर है, माइनस g के बराबर, तो माइनस हाफ जी टी स्क्वायर। द कंपोनेंट्स ऑफ वेलोसिटी एट टाइम t कैन बी ऑब्टेन यूजिंग इक्वेशन 4.33b। वेलोसिटी के कंपोनेंट हम निकाल सकते हैं, vx से v0 cos थीटा 0, और vy किसी भी टाइम t पर अगर आप जानना चाहते हैं तो हो जाएगा u प्लस at फॉर्मूले से v0 sin थीटा 0, तो u की जगह आ गया और a की जगह आ गया माइनस जी, तो हो गया माइनस जी टी। इक्वेशन 4.38 गिव्स द x एंड y कोऑर्डिनेट्स, वो यहाँ से मिल जाएंगे हमको, ऑफ द पोजिशन ऑफ ए प्रोजेक्टाइल एट टाइम t इन टर्म्स ऑफ टू पैरामीटर्स, initial speed v0 and projection angle theta 0. Notice that the choice of mutually perpendicular x and y directions for the analysis of the projectile motion has resulted in a simplification. Break कर दिया तो आसान हो गया. One of the components of the velocity, that is x component, remains constant throughout the motion and the only y component changes, like an object in free fall in vertical direction. This is shown graphically at few instants in figure 4.18. नोट दैट एट द पॉइंट ऑफ मैक्सिमम हाइट, जब प्रोजेक्टाइल टॉप मोस्ट पोजीशन पे पहुंच रहा है बच्चों, अब उससे और ऊपर नहीं जा रहा, क्यों नहीं जा रहा, उसकी वेलोसिटी उस हाईएस्ट पॉइंट पर जाकर 0 हो गई है, वर्टिकल डायरेक्शन की वेलोसिटी, जबकि हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन की वेलोसिटी कांस्टेंट है, इसलिए वो आगे बढ़ता है। एंड देयरफॉर थीटा इज tan इनवर्स vy बाय vx, वो भी 0 हो गया है, क्योंकि vy 0 हो गया है, कहाँ पर, टॉप मोस्ट पॉइंट पर, थीटा 0 पाथ टेंजेंशियल हो जाता है। अब इक्वेशन ऑफ पाथ ऑफ ए प्रोजेक्टाइल की बात करें, उससे पहले ये जो डिटेल है, अब इसमें क्या हुआ कि ये 0 0 बहुत सारे आ गए, 0 0 बहुत सारे आ गए, सबस्क्रिप्ट 0, तो यहाँ पर बच्चे थोड़ी सी कॉम्प्लेक्सिटी फील करने लगते हैं। तो ऐसे सिचुएशन में
वो चाहते हैं थोड़ा सा आसान ये हो जाए। तो बच्चों मैं इसको थोड़ा सा आसान बना देता हूँ आपके लिए। मैं इसको डिराइव करके बता रहा हूँ आपको। ये डेरिवेशन कंपटीशन में तो समझने के काम का है, और स्कूल लेवल पर ये आपको करना रहेगा एग्ज़ाम में सवाल पूछे जाने पर। तो आपको कहा गया है कि कोई प्रोजेक्टाइल है जिसको वर्टिकल प्लेन में प्रोजेक्ट किया गया है, एक्स वाई प्लेन में। इनिशियल वेलोसिटी हम मान लेते हैं यू से प्रोजेक्ट किया है। तो ये मैंने दिखाया ओरिजिन, एक्स एक्सिस, वाई एक्सिस दिखाया। ये एक पार्टिकल हमने प्रोजेक्ट किया है जिसका मास है m, और ये इसकी इनिशियल वेलोसिटी। तो मैंने इसका इनिशियल वेलोसिटी वेक्टर दिखाया u, और ये है एंगल थीटा, एंगल ऑफ प्रोजेक्शन। अगर मैं इसकी ट्रेजेक्टरी पूरी बना दूं तो ट्रेजेक्टरी कुछ इस तरह से दिखेगी। तो अब हमें क्या पता करना है, इसकी वेलोसिटी के दो कंपोनेंट्स में कर सकता हूँ। एक कंपोनेंट जो हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में है उसको मैं बोलूँगा u cos थीटा, जो वर्टिकल डायरेक्शन में है उसको मैं बोलूँगा u sin थीटा। एनसीईआरटी में v0 से दिखा रखा है u की जगह, मैं u से दिखा रहा हूँ इनिशियल वेलोसिटी। अब मैं पता करना चाहता हूँ t टाइम बाद फाइनल वेलोसिटी कितनी है जब ये किसी पॉइंट p पर पहुँच गया, ये पता करना चाहता हूँ। तो वेलोसिटी का एक्सप्रेशन मैं निकाल सकता हूँ। पोजीशन क्या हो जाएगी वो पता करना चाहता हूँ, जो कि एनसीईआरटी में पता की। तो मान लीजिए टाइम t के बाद, मैं इसको स्मॉल t से दिखा देता हूँ। टाइम स्मॉल t के बाद ये पार्टिकल जो है किसी पॉइंट p पर पहुँचा। टॉप मोस्ट पॉइंट होता तो वेलोसिटी 0 होती, टॉप मोस्ट पॉइंट नहीं है, कोई जनरल पॉइंट है जिसके कोऑर्डिनेट है x और y। वो यहाँ तक पहुँचा पार्टिकल, और इसमें उसको समय कितना लग रहा है, t टाइम लग रहा है वहाँ तक पहुँचने में। तो मैं क्या क्या लिख सकता हूँ जो हमने इक्वेशन ऑफ मोशन सीखी है उसके बेसिस पे। तो मैं लिखता हूँ कंसिडरिंग मोशन ऑफ द पार्टिकल O से P तक का मोशन फ्रॉम O टू P। अब मैं अलोंग हॉरिजॉन्टल अलग से कंसिडर करूंगा, अलोंग वर्टिकल अलग से कंसिडर करूंगा। हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में मैंने कंसिडर किया इन या अलोंग हॉरिजॉन्टल, अलोंग वाई एक्सिस। तो मेरे पास जो डेटा अवेलेबल है वो है बच्चों इनिशियल वेलोसिटी हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में ux 0, जब वो स्टार्ट हुआ। अच्छा, डिस्प्लेसमेंट कितना हो गया पॉइंट P तक, डिस्प्लेसमेंट s से दिखाया अलोंग हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन। बच्चों ये हो गया x के बराबर, y डायरेक्शन में y के बराबर, x डायरेक्शन में x के बराबर। फाइनल वेलोसिटी हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में हमें पता करनी है। हम हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन का मोशन कंसीडर कर रहे हैं O से P तक का। एक्सेलरेशन कितना है हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में बच्चों 0 है। तो मैं क्या लिख सकता हूँ, मैं लिख सकता हूँ वेलोसिटी इक्वल टू डिस्टेंस अपॉन टाइम, यानी x अपॉन टाइम कितना हो रहा है, टाइम हो रहा है t टाइम में ये मोशन हो रहा है। तो हम उसको ऐसे दिखाने वाले हैं यहाँ पे। तो मैंने लिखा x/t, और यहाँ से मेरे पास x कंपोनेंट आ जाता है vx इंटू t। अब क्योंकि एक्सेलरेशन 0 है तो हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में वेलोसिटी थ्रू आउट 0 है। अब यहाँ पर गड़बड़ क्या हुई बच्चों, यहाँ कंफ्यूजन किस लिए क्रिएट हुआ, ux 0 नहीं है। देखो जब भी हम कुछ गलत करते हैं और तरीका अगर सही है तो वो गलती हमारी पकड़ में आ जाती है। इनिशियल वेलोसिटी हमने कितनी दी है, u cos थीटा, u वेलोसिटी दी ना, इनिशियल वेलोसिटी u थी, तो ux कितना है, ये 0 नहीं है, ये है u cos थीटा। अब क्योंकि एक्सेलरेशन 0 है
तो मैं वी एक्स निकाल सकता हूँ बच्चों। वी एक्स कितना हो गया, u प्लस 80 से u cos थीटा है, एक्सेलेरेशन 0 है, तो वी एक्स हो गया सिंपली u cos थीटा। और यहाँ से एक इम्पॉर्टेंट रिजल्ट हमको मिलता है कि प्रोजेक्टाइल मोशन में हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में वेलोसिटी चेंज नहीं होती, थ्रू आउट यही रहने वाली है। तो x की वैल्यू हमारे पास कितनी आ गई, x की वैल्यू आ गई हमारे पास u cos थीटा इंटू टी, ये है x कोऑर्डिनेट। अब हम बात करते हैं y कोऑर्डिनेट की। y कोऑर्डिनेट का क्या होगा, तो हम मोशन कंसिडर करते हैं अलोंग वर्टिकल डायरेक्शन, अलोंग, ये सेकंड पार्ट हो गया, वो फर्स्ट पार्ट था। वर्टिकल डायरेक्शन, वर्टिकल डायरेक्शन में मोशन कंसिडर किया हमने। तो अब हमारे पास क्या क्या डेटा है वो देखते हैं। हमारे पास वर्टिकल डायरेक्शन की इनिशियल वेलोसिटी है u y से उसको दिखा रहे हैं हम, और ये है u sin थीटा। इस बार गलती नहीं करनी है ना, पिछली बार गलती की, हमें अपनी गलतियों से सीखना है, यही जीवन है। तो u y इज u sin थीटा, टाइम अभी भी t लग रहा है, t टाइम में ही वो उस पोजीशन तक पहुंच रहा है। डिस्प्लेसमेंट कितना हो रहा है, y डायरेक्शन में जो डिस्प्लेसमेंट है बच्चों वो y कोऑर्डिनेट के बराबर हो गया p तक पहुंचने में। एक्सेलरेशन डेफिनेटली यहाँ ज़ीरो नहीं है, y डायरेक्शन में जो एक्सेलरेशन है वो है -g, नीचे की तरफ काम कर रहा है। तो अब अगर मैं y कोऑर्डिनेट निकालता हूँ तो y कोऑर्डिनेट होगा ut प्लस हाफ ए टी स्क्वायर एक्स इक्वल टू ut प्लस हाफ ए टी स्क्वायर। अगर मैं लगाता हूँ तो ये होगा बच्चों u sin थीटा इंटू टी, प्लस की जगह माइनस हो गया, g माइनस का है, हाफ जी टी स्क्वायर। सो दिस विल बी द y कोऑर्डिनेट। अगर मैं वेलोसिटी निकालता हूँ किसी इंस्टेंट t पर, किसी पॉइंट p पर या किसी इंस्टेंट t पर, तो vy हो जाएगा uy यानी u sin थीटा। अब यहाँ काम करेगी यूनिफॉर्मली एक्सेलरेटेड मोशन की वो इक्वेशन, जो 3 इक्वेशन हमने डिराइव की थी, प्लस at, तो माइनस आ गया क्योंकि a माइनस जी है। तो बच्चों ये कुल मिलाकर एक्सप्रेशन हुए जो हमने अभी एनसीईआरटी में देखे थे, तो मैंने आपको डिराइव करके बता दिया। एक्स कोऑर्डिनेट, वाई कोऑर्डिनेट, वेलोसिटी एट एनी पॉइंट। अब बात आती है ट्रेजेक्टरी की इक्वेशन की, तो उसको हम यहीं पर सॉल्व कर लेते हैं, फिर एनसीईआरटी में चलेंगे। ट्रेजेक्टरी की इक्वेशन का मतलब है पाथ के लिए मैथमेटिकल एक्सप्रेशन निकालना। अब वो निश्चित रूप से पैराबोलिक पाथ है तो पैराबोला की इक्वेशन आनी चाहिए। कैसे मिलेगी, हमें x और y में एक रिलेशन चाहिए। आप देख रहे हैं कि x की वैल्यू u cos थीटा इंटू टी है, t मुझे एक्सप्रेशन में नहीं चाहिए, मुझे x और y में रिलेशन चाहिए। तो मैं क्या करता हूँ, यहाँ से t की वैल्यू निकाल लेता हूँ। तो बच्चों यहाँ से t कितना आ गया मेरे पास t आ गया x अपॉन u cos थीटा, ये मेरे पास आ गया t। अब मैं इस t को, जो कि x अपॉन u cos थीटा है, यहाँ पर रख देता हूँ, जिससे t का विलोप हो जानी, t तो सब्सटीट्यूट हो जाएगा, t खत्म हो जाएगा, x और y में हमें रिलेशन मिल जाएगा, गिवन डेटा के टर्म्स में मिल जाएगा। आपको इनिशियल वेलोसिटी दी हुई है u, आपको एंगल ऑफ प्रोजेक्शन दिया हुआ है थीटा, उनके टर्म्स में मिल जाएगा। तो y मुझे मिलता है u sin थीटा इंटू टी की जगह मैंने रखा x अपॉन u cos थीटा, जो अभी हमने कैलकुलेट किया, और माइनस हाफ जी टी स्क्वायर की जगह इसका स्क्वायर आ जाएगा, एक्स स्क्वायर अपॉन यू स्क्वायर कॉस स्क्वायर थीटा। और अभी y हमको मिलता है, आप देख रहे हैं u से u कट गया, ये कैंसिलेशन, u यहाँ पर भी यहाँ पर भी, तो उसको काट देते हैं। बाकी क्या बचा, साइन थीटा अपॉन कॉस थीटा होता है बच्चों टेन थीटा, तो x टेन थीटा माइनस g ऊपर है, एक्स स्क्वायर से मल्टीप्लाई हुआ, 2 नीचे है, 2u स्क्वायर कॉस स्क्वायर
थीटा, और ये बड़े काम की इक्वेशन है, इसको हम कहते हैं इक्वेशन ऑफ ट्रेजेक्टरी। वेरी इंपॉर्टेंट इक्वेशन। मैथमेटिकली क्वेश्चन अगर आपको सॉल्व करना है तो बच्चों काम आएगी इक्वेशन ऑफ ट्रेजेक्टरी। तो ये एक्स और वाई में हमने रिलेशन निकाल लिया, एक्स कोऑर्डिनेट पता हो तो वाई कोऑर्डिनेट निकाल लेंगे, वाई कोऑर्डिनेट पता हो तो एक्स कोऑर्डिनेट निकाल लेंगे। आप देखेंगे प्रोजेक्टाइल मोशन के क्वेश्चन बहुत ही आसानी से इससे सॉल्व हो जाएंगे। तो वापस लौटते हैं, इक्वेशन ऑफ पाथ ऑफ ए प्रोजेक्टाइल। What is the shape of the path followed by the projectile? This can be seen by eliminating the time between the expressions for x and y. जैसे कि हमने किया y इक्वल टू एक्स टेन थीटा माइनस जी एक्स स्क्वायर अपॉन 2u स्क्वायर कॉस स्क्वायर थीटा। u की जगह बच्चों v0 है, तो आपने देखा सिमिलर एक्सप्रेशन यहाँ पर लिखा है। नाउ सिंस g थीटा 0 एंड v0 आर कॉन्स्टेंट्स, इक्वेशन 4.40 इज फॉर्म ऑफ y इक्वल टू ax प्लस bx स्क्वायर, जो कि किस फॉर्म की होती है, जो पैराबोला की होती है, इन विच a and b आर कॉन्स्टेंट्स। दिस इज द इक्वेशन ऑफ ए पैराबोला, दैट इज पाथ ऑफ प्रोजेक्टाइल इज ए पैराबोला। ये हमने पाथ बना के दिखाया। तो बच्चों इस वीडियो में इतना ही। अगले में यानी नेक्स्ट वीडियो में प्रोजेक्टाइल मोशन का बचा हुआ हिस्सा, टाइम ऑफ फ्लाइट, रेंज वगैरह वगैरह, वेलोसिटी एट एनी इंस्टेंट वगैरह वगैरह, और क्वेश्चन आंसर वो हम डिस्कस करेंगे। आप पहले इसकी प्रैक्टिस कर लीजिए इतने की, फिर हम आगे की बात करते हैं। बहुत ही इंटरेस्टिंग होने वाला है आगे ये लेक्चर। तो मिलते हैं जल्दी ही। थैंक यू।